तो हरि को बालक कन्हैया के रूप में देखकर उन सभी के मन में वात्सल्य प्रेम का उदय हो गया। सब देवांगनाएं जो गोपियां बनी हुई थी ऐसा सोचने लगी, मां जैसी भावना उनके हृदय में आई। कन्हैया को माखन दही खिलाकर उनकी सेवा करना चाहती थी। जब वे कन्हैया को अपने घर में आकर बाल सुलभ चंचलता के साथ उछलते कूदते माखन दही खाते देखती तो उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। वे सदा कन्हैया की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब कन्हैया उनके घर नहीं जाते तो उन्हें बड़ी निराशा होती थी। कभी कभी तो वे कोई बहाना बनाकर कन्हैया को देखने की कामना से यशोदा मैया के यहाँ पहुंच जाती और कन्हैया को देखकर अपनी आंखें तृप्त करती थी। अंतर्यामी कन्हैया सबके मन की बात जानते थे और समय पाकर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते थे। एक ऐसी ही गोपी कामना पूर्ण करने के लिए कन्हैया एक दिन उनके घर पहुंच गए। वह घर में अकेली रह गई थी और दही मथ रही थी। उसके घर के दूसरे व्यक्ति बाहर किसी काम से चले गए थे। कुछ माखन निकालने के बाद वह गोपी किसी काम से वहां से उठकर गई तो कन्हैया वहां पहुंच गए और माखन खाने लगे। जब गोपी वापस लौटकर आई तो उसने कन्हैया को माखन खाते हुए देखा तो उसे बड़ा आनंद हुआ। उसने आकर कन्हैया को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी तथा अपनी आंखों को धन्य करने लगी। अचानक उसके मन में विचार आया कि जब सासू जी और घर के दूसरे लोग वापस आ जाएंगे और माखन कहाँ गया ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। यदि मैं सच्ची बात नहीं कहूंगी तो घर वाले यही समझेंगे कि मैंने स्वयं ही माखन खा लिया, उनकी अनुमति के बिना किसी और को दे दिया होगा। इन दोनों ही दशाओं में मेरी ईमानदारी पर घर के लोग तो शंका करेंगे। यदि मैं सही बताऊंगी तो वे लोग कहेंगे कन्हैया को माखन खाने से तुमने रोका क्यों नहीं। यह भी तो हो सकता है कि मेरी सासू जी यशोदा मैया के घर में ना पहुंच जाए उलाहना देने के लिए और दोनों का झगड़ा हो जाए। यह भी हो सकता है कि मेरी सासू यशोदा मैया को बुलाना देने और ये दोनों बातें उसको पसंद नहीं थी, ना तो झूठ बोलना ना झगड़ा कराना। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं यशोदा मैया से सही बात पहले ही बता दूं। परंतु हो सकता है यशोदा मैया मेरी बातों पर विश्वास ही ना करें। इसलिए वह कन्हैया का हाथ पकड़कर यशोदा मैया के पास सच्ची बात बताने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने विचार किया, बुलाना सुनकर कहीं यशोदा मैया को क्रोध हो गया और मेरे साथ ही मेरे कन्हैया को मेरे सामने ही पीटने लगी तो ये मेरे को बड़ा दुख लगेगा। चिंता में पड़ गई, क्या करूं क्या ना करूं।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। अंतर्यामी कन्हैया ने गोपी के मन की बातों को पढ़ लिया और उसको समझा दिया। क्या कि सुनो, मैं बताता हूँ, उलझन में मत पड़ो, तुम जाओ मेरी मैया को बुलाना दे के आओ। अच्छा, फिर अब वो असमंजस में यशोदा मैया के घर में पहुंच गई कान्हा के कहने से। कन्हैया कहते हैं जैसे तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती, ऐसे मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता। रास्ते में नंदराय जी को उस गोपी ने खड़े देखा। उन्हें देखकर गोपी ने अपने मुख पे घूंघट डाल लिया। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने उसी गोपी के बेटे का रूप बना लिया। कब? वो हाथ पकड़ के ले जा रही थी ना, उसका हाथ पकड़ के ले जा रही थी, चलो तेरी मैया के पास सुलाना दे के आऊंगी, पिटाई कराऊंगी तेरी। रास्ते में आया कि अगर इसकी पिटाई करेंगी तो मुझे दुख लगेगा। कन्हैया ने विचार किया कि इसके मन की बात पढ़ के कि ऐसा है, सुलाना दे के आओ जरूर। तब वो मान गई। रास्ते में खड़े थे नंद बाबा, वो उम्र में बड़े थे। गोपी ने अपना घूंघट निकाल लिया। अब ये देखा नहीं बालक कौन सा पकड़ रखा है, और कन्हैया था पहले तो, पर कन्हैया रूप बदल गया। उसी के बेटे का रूप बना लिया कन्हैया ने, जो पकड़ के ले जा रही थी। यशोदा मैया के पास जाकर बोली, हे मैया, तुम्हारे लाला कन्हैया ने आज मेरे घर जाकर सब माखन खा लिया। तुमको विश्वास दिलाने के लिए देखो तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। गोपी की बात सुनकर यशोदा मैया को थोड़ा क्रोध तो आया और डांट कर बोली, क्यों रे नटखट, तुमने दूसरे के घर में जाकर माखन क्यों खाया? क्या मेरे घर में माखन की कमी थी? मैया तो ऐसे बोलती आई ऊपर से। मैंने तुम्हें माखन खाने से कभी मना किया है क्या? परंतु जब मैया ने पास में आकर के देखा, वहां कन्हैया नहीं, उन्हीं का बेटा था जिसने पकड़ रखा है। तब यशोदा मैया हंस के गोपी से कहने लगी, तुम कन्हैया को पकड़ के लाई हो कि अपने ही बेटे को पकड़ के लाई हो? पहले अपने मुंह से घूंघट हटाओ, फिर बालक का दोष बताना। क्या तुम्हारे बेटे की हुई चोरी मेरे लाल के सिर मढ़ी जाएगी? तुम लोग ऐसे ही झूठे उलाना लेकर आती हो। मेरा लाला तो भी बहुत छोटा बच्चा है, वो किसी दूसरे के घर में माखन खाने क्यों जाएगा? उस गोपी ने तथा उसके साथ आई दूसरी गोपियों ने भी देखा कि रास्ते में तो हाथ कन्हैया का ही था, परंतु यशोदा मैया के सामने वो कन्हैया ये बदल कैसे गया? ये तो उसी का बेटा बन गया जो पकड़ के लाई थी। उन सभी को इस बात पर बड़ा अचरज हुआ। वो गोपी मन ही मन हैरान रह गई। अपने बेटे से बोली, अरे निगोड़े, तू कहां से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व कन्हैया था। इस तरह बड़बड़ाती हुई अपने बेटे को लेकर के नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, दूसरी गोपियां सब हंसने लगी। उधर बाहर गली में पहुंच के और भगवान फिर कन्हैया बन गए। और चंचल नेत्रों को मटका मटका के जोर जोर से हंसते हुए गोपी से बोले, हरी गोपी, क्या फिर पकड़ेगी कभी? और सुनो, अगर अगली बार पकड़ के ले गई ना
तेरे पति का रूप बना, इसमें संशय नहीं है। कोई गोपी अपने घर वापस आ गई। जब उसके घर वालों ने उसे माखन के बारे में पूछा, माखन कहाँ गया सारा, तो उसने सारी घटना सच्ची सच्ची बयान कर दी। उसके घर वाले ने उसे समझाते हुए कहा, कन्हैया यदि हमारे घर आकर के माखन खाता है तो अच्छी बात है, वो जितना खाना चाहें उतना खाने को दें, चिंता करने या डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे बड़े भाग्य हैं। ऐसी बातें सुनकर गोपी के मन को कुछ शांति मिली। बोलो वृंदावन। अगली बात सुनो। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है मैया यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को एक दिन ऊखल से बांध दिया था, ऐसा क्यों किया? ये कथा तो विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही बिलोने लगी। दही बिलोते हैं कि दूध? फिर ठीक है, कोई कोई ऐसा बोलती है मैया की। बोलो वृंदावन। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, मैया तो दही बिलोने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मैया के पास में आए। भूख लगी थी, छोटे बालक हैं, तो मैया को कहने लगे, मैया दूध पिलाओ। अपनी माँ के हृदय में प्रेम और आनंद बढ़ाते हुए आकर के कन्हैया ने मथानी को पकड़ लिया और मैया को रोक दिया दही मथने से। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोदी में चढ़ गए। पुत्र के प्रेम की वजह से माँ के स्तनों में दूध झरने लगा। वो स्वयं उन्हें दूध पिलाने लगी और उनके मीठी मीठी मुस्कान से युक्त वो बीच बीच में कन्हैया हंस रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं और मैया उसको देख रही है, हट शरारती कहेगा। और तो ऐसे करके इतने में दूसरी ओर अंगीठी पर रखा था दूध। तो क्या हुआ, अंगीठी पर दूध रख के आई थी मैया और दूध में तूफान आया। उसे देखकर बालक को अतृप्त ही छोड़कर कन्हैया को तो बीच में, अभी पेट भूखा ही है वो तो, और ऐसे बीच में छोड़ के धरती माँ के ऊपर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इतनी सी बात से मेरे कृष्ण को क्रोध आ गया। लाल लाल होठ हैं और ऐसे गुस्से में फड़फड़ा रहे हैं, दांतों से दबा रहा है होठों को क्रोध में। श्री कृष्ण ने पास में ही एक पड़ा था बहुत सा बड़ा ऐसा पत्थर, और उस पत्थर को उठाया और कहने लगे, ये बुढ़िया माँ को दूध प्यारा नहीं लगे, दूध प्यारा लगे। और वो पत्थर उठा के और दही की बिलौनी में मार दिया। फूट गई। ये सोचा, मैंने तो सोचा था खाली आवाज आवाज करेगी, ये तो पूरी फूट गई, बिखर गई दही माखन। अब मन में सोचा,
बहुत मार पड़ेगी आज तो कन्हैया ने रोने का लीला करने लगे और झूठे के आंसू ऐसे लगा लिए। दूसरे घर में चले गए, बोले थोड़ा ढूंढेगी तो शांत हो जाएगी। दूसरे चौक में, तीसरे चौक में, 84 चौक का महल है नंद रानी का, और जाकर के एक कोने में बैठ गई। कल का बचा हुआ माखन रखा था, उसी को खाने लगे। यशोदा जी तो औटाए हुए दूध को उतार कर फिर आई मथानी के पास। वहां देखती है तो दही का मटका टूटा फूटा पड़ा है। समझ गई सब नटखट की करतूत है। पहले तो हंसी, कोई बात नहीं, दही तो है, 9 लाख हुए हैं हमारे नंद बाबा के घर में, कोई कमी थोड़ा ही है। फिर मन में आया नहीं डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा, डांटना तो पड़ेगा। इधर उधर ढूंढने से पता चला कृष्ण एक ऐसे उल्टा हुआ एक उखल रखा था। काम धाम करके मैया ऐसे रख देती हैं भाई साफ रहे, गंदगी ना गिरे उखल में, और उस उल्टे उखल को अपना पीढ़ा बना के बैठा है। और क्या कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर खड़े हो गए, उसको ले गए कहां, उखल को छींके के नीचे। उखल पे चढ़ के और छींके के ऊपर माखन की मटकियां रखी थी। वो मटकियां में से हाथ डाल डाल के माखन निकाले और बंदरों को खिलाए। उनको ये भी डर है कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए चारों तरफ देखते हैं, साथ साथ में चौकन्ने होके काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये देख करके यशोदा रानी धीरे धीरे उनके पास आ पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने देखा मैया आ गई, हाथ में छड़ी है, मेरी तरफ आ रही हैं, झट से उखल से नीचे कूद पड़े, डरे हुए की भांति भागे। तो स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि तपस्वी जिनको अपने हृदय में भी देख नहीं सकते, वो शुद्ध ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म, हजारों साल की तपस्या के बाद भी जिनका दर्शन नहीं हो पाता, वो परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे। यशोदा पहले तो पीछा करने लगी, दौड़ी दौड़ी दौड़ी, मैया थक गई, पसीना पसीना हो गई, और मन ही मन क्रोध करके खड़ी हो गई। उसका कंठ सूख गया, होंठ, तालू, प्यास लग गई जोर की। माँ को जब देखा, ओहो मैया तो थक गई, और मैं भगवान तो कृपालु हैं, किसी को भी थकने नहीं देते। थोड़ा सा कहे भगवान कृपा करो, मेरे बस की बात नहीं, तभी भगवान प्रकट काम कर देते हैं। भगवान तो तब तक नहीं ध्यान देते जब तक कहते हो मैं कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। भगवान कहते तो कर लेने दो। फिर थोड़ी देर में व्यक्ति कहता है बस कोई माजना नहीं है। पुरुष आदमी का क्या माजना, ना ज्यादा खा सकता, ना भूखा रह सकता, ना ज्यादा बोल सकता, ना चुप रह सकता, ना ज्यादा खड़ा रह सकता, ना बैठा रह सकता, ना तो ज्यादा जाग सकता, ना ज्यादा सो सकता। आदमी की तो कोई माजना ही नहीं। झूठा अहंकार इनको होता है जो संतों की बातें नहीं मानते।
संतों की संगति में रह के संतों की बातें मानते हैं जो अहंकार होता नहीं। जिनको अहंकार नहीं होता भगवान उनके पास रहते हैं हर पल। ऐसे दयालु कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए और मैया के सामने डट के खड़े हो गए। नंद रानी उनका हाथ पकड़ के घर ले आई। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उनको डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण थी। एक हाथ से तो मैया ने कान पकड़ रखा, एक हाथ में छड़ी है मैया के। अपराध तो किया ही था, इसलिए रोने पर भी मैया नहीं रुक रही थी। अब हाथों से भगवान ऐसे ऐसे कर रहे, जगन्नाथ भगवान की जैसी बन गई आंखें गोल गोल। कि मैया ने तो काजल डाला था ना, और काजल को तो ऐसे कर लिया गोल गोल। मुंह पे काजल की स्याही फैल गई, पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई। कन्हैया की व्याकुल सुचित होती हैं। यशोदा जी ने जब देखा मेरा कन्हैया बहुत डर गया, तो मां को फिर ममता भी जाग गई। उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। इसके बाद सोचा इसे एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो कहीं भाग जाएगा डर से। परीक्षित सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक की ताकत का पता नहीं है। हालांकि 2 बार विराट रूप दिखा चुके, पर वो भगवान ने कह दिया था अपनी माया को कि मैया को सब भुला देना। नहीं पता जिसका न बाहर है न भीतर न आदि न अंत, जो जगत के पहले भी था जगत के बाद में भी रहेगा, जगत के भीतर भी है, बाहर के रूपों में भी है, सबके अंदर भी है, इंद्रियों से परे भी हैं, अव्यक्त हैं। उन्हें भगवान को मनुष्य का रूप धारण करने के कारण अपना बालक समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण बालक हो। जब माता यशोदा अपने शरारती नटखट बेटे को रस्सी से बांधने लगी, सबको पता है कथा, 2 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी बड़ी रस्सी लाकर बांधना चाहा, वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार जो भी बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती वही उनके पुत्र के लिए छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से नहीं बन सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण रस्सी से कैसे बन सकते थे। यशोदा जी जब बांधते बांधते थक गईं, निराश हो गई मैया, बैठ गई, बांधने की इच्छा भी छोड़ दी। तो स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। जैसे मर्यादा के बंधन में हनुमान जी बंध गए थे अपने आप ब्रह्म फांस में, उसी तरह भगवान प्रेम के बंधन में आकर के और मैया यशोदा की भावनाओं को समझ करके स्वयं ही बन गए। भगवान की ऐसी कर्म कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। भगवान की ऐसी कृपा बड़े बड़े त्यागी ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुई। फिर जो कर्म में आ सकते हैं उनको तो कैसे मिल सकती है। ये भक्ति का प्रताप है। वो मां के बंधन में आ गए। हे राजा परीक्षित, इसलिए भगवान ज्ञान के आराधकों को मुक्ति तो देते हैं पर भक्ति नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं,
ब्रह्मा इंद्र के साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, ऐसी कृपा तो ब्रह्मा के ऊपर कभी नहीं हुई जैसी यशोदा मैया के ऊपर हो गई। भगवान शंकर और भगवान के हृदय में विराजने वाली लक्ष्मी मैया उनकी अर्धांगिनी हैं, धर्म पत्नी हैं, वो भी कभी ऐसे रस्सी से नहीं बांध सके। गोपिका नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए बहुत आसान है। उतने देह अभिमानी कर्मकांडी तपस्वियों अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी वो आसानी से नहीं प्राप्त होते, सुलभ नहीं होते। ये बातें कहाँ लिखी हैं? भागवत महापुराण में। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई। उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने का विचार किया। जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन सौंदर्य ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये दोनों वृक्ष बन गए थे। भागवत पुराण में ऐसा लिखा है। नलकूबर मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन के वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल को खींचा, घसीटते हुए उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां वो दोनों पेड़ खड़े थे। भगवान ने सोचा, देव ऋषि नारद मेरे अति प्रिय हैं और ये दोनों मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा मैं उसे ठीक उसी तरह पूरा करूंगा जैसा नारद जी ने कहा था। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय है कि भगवान जिसके अंतर बीच में हृदय होता है व्यक्ति का, यदि भगवान हमारे बीच में से निकल जाएं तो हमारे हृदय में बस जाएं, इसका मतलब ये है। लेकिन दोनों पेड़ थे, उनके बीच में से भगवान दोनों का एक साथ उद्धार करने के लिए ऐसा किया। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल को टेढ़ा गिरा दिया और उखल तो उन दोनों के बीच में जाके अटक गया। दामोदर वो बैठे हैं सामने। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का जरा सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ता कांप उठा। वृक्षों दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से ज्योति निकली बहुत बड़ी। दो तेजस्वी पुरुष निकले,
सोने के जैसा उनका रंग, पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे, उनके अलौकिक सौंदर्य से दसों दिशाएं चमक गई, अग्नि से भी ज्यादा वो चमक रहे थे। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ करके वे दोनों कुबेर के बेटे भगवान बालक कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी कहो, हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत एवं स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं, ये व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण आपका ही रूप है सृष्टि। आप ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर, आत्मा, प्राण, अंतःकरण, इंद्रियों के स्वामी, आप ही सर्वशक्तिमान, ये काल समय सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्त्व और प्रकृति हैं, अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आप ही हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों से पहले भी थे, शरीर नहीं रहेंगे, आप तब भी रहोगे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, कौन कहता है ये बातें? कुबेर के पुत्र, वो दोनों वृक्ष जो गिरे, नलकुबर मणिग्रीव, प्रार्थना कर रहे हैं बालक कृष्ण जी। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित हैं, फिर भी आप जब ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है। जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे शरीर और मेरे कर्म दिव्य होते हैं, साधारण नहीं होते। मैं 84 लाख योनियों में पढ़ के नहीं जन्म लेता। और पता कैसे चलता है? तो सुखदेव जी बता रहे हैं, जब आप ऐसी लीलाएं करते हो तब पता चल जाता है। कैसे? अमानवीय 7 दिन तक और उंगली पे और पर्वत को उठा के रखना दिन रात, ये कोई व्यक्ति कर सकता ही नहीं। तभी पता चल गया ये तो हमारे श्रीनाथ भगवान है। देखो श्रीनाथ को देखा है सबने, ऐसे हाथ कर रखा है, एक हाथ वो गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए है ऐसा। अब साथ साथ में बताना पड़ेगा, नहीं तो सोचेंगे ये ऐसे पता नहीं क्या कर रखा है। ये गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे। तो ऐसे आप समस्त अभिलाषाओं को, आप समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परम सत्य स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है।
परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासों के भी दास हैं, आप ये बात स्वीकार कीजिए। देवर्षि नारद के परम अनुग्रह से ही, नारद जी की परम कृपा से हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और हमारा मन आपके चरण कमलों में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास है। हमारा मस्तक सबके आप हमारा मस्तक सब मनुष्यों को कृष्ण समझ के उनके सामने झुकता रहे। और संत तो आप ही हैं, प्रत्यक्ष शरीर है आपका संत, और हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर मणिग्रीव को इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ऊखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अहंकार से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ये बात जानता था कि परम दयालु देवर्षि नारद मुनि जी ने आपको शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की, जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना असंभव होता है। जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधेरा नहीं रह सकता, उसी तरह संत के दर्शन होते ही व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं रहता, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें इच्छा है वो पूरी हो गई है। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा लगाई और बारंबार प्रणाम किया। इसके बाद ऊखल में बंधे हुए भगवान नारायण की, कृष्ण की आज्ञा लेकर उन दोनों ने उत्तर दिशा की यात्रा को पूर्ण किया। हे परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर आवाजें हुई थी उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना था। उनके मन में शंका हुई, कहीं बिजली तो नहीं गिर गई। सबके सब डर गए, भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा दोनों अर्जुन के पेड़ गिरे पड़े हैं। हालांकि वृक्ष गिरने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा। वहीं उनके सामने ही रस्सी से बंधा हुआ बालक ऊखल को खींच रहा था, परंतु समझ नहीं सके वो क्या बात हो रही है। ये किसका काम है? ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई? ये सोचकर वे बेचैन हो गए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। कुछ बालक पास में खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो ये काम है, सोच क्या रहे हो? छोटे छोटे बच्चों ने बता दिया। बोले पेड़ कैसे गिरे? बोले इसी का काम है सब। हाँ, ये छोटे से कन्हैया का ही काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच से निकल रहा था। ऊखल के तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने जोर से ऊखल को खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुषों को भी देखा है।
बच्चों तो साफ आत्मा होती है। हमने तो 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात को माना ही नहीं। वे कहने लगे एक नन्हा सा बालक इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये बात तो संभव नहीं। किसी किसी के चित्त में भगवान श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं की भी याद आ गई और संदेह हो गया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से भी प्यारा बच्चा और रस्सी से बंधा उखल घसीटते हुए जा रहा है। वो हंसने लगे। जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी को की गांठ को खोल दिया। ये बात भागवत में लिखी है। फिर वो बालक श्री कृष्ण को गोद में उठाकर लाड लड़ाने लगे, प्यार करने लगे। नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत बुलाना दिया, ब्राह्मणों को 100 गौएं दान करी। ये बात गर्ग संहिता में भी लिखी है। इतने में ही गोकुल की और गोपियां भी यशोदा के घर आ पहुंची। गोपियां यशोदा से कहने लगी कि नंद रानी, बुढ़ापे में पुत्र हुआ है, संसार में जो भी धन धान्य रत्न हैं वो सब बेटे के लिए ही हैं। आज हमने सचमुच जान लिया कि तेरे को बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे सारा खाना पीना, ये जो पदार्थ हैं लाला ने नहीं खाया, ये सब इस भूतल पर निष्फल है। अगर कन्हैया ने भोग नहीं लगाया, तूने दही की वजह से उखल से बांध दिया। क्या करेगी दही का? अगर अपने बच्चे को ही नहीं खिलाएगी तो बेकार है। स्वयं घर के कामकाज में लग गई, बेचारे छोटे से लाल को उखल से बांध के छोड़ दिया। और ये देखो पेड़ गिर गए। किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से, हाँ गोपियां कहने लगी ये तो हमारे भाग्य से बच गया। कन्हैया, हम गोपियों के भाग्य से वृक्षों के गिरने पर भी ये बालक बच गया। यदि बालक का अनिष्ट होता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, गल में चंदी माला साजे, गल में चंदी माला साजे, और फूलों के हार करेंगे सर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भाई, मैं हूँ दीनन दुखिया भाई, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारे, करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने शरण में मोहे रख लीजो, अपनी शरण में मोहे रख लीजो। करो भव सागर पार, करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी
आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बढ़ जाए सुयस अपार, करने कर जोड़ के समा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती करेगा कर जोड़ के समा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जय जय करो काम। फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः वेणोर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादौ मधुरं पाणिर्मधुरः पादौ मधुरं नेत्रं मधुरं सखं मधुरं नेत्रं मधुरं सखं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं वामितं मधुरं शमितं मधुरं वामितं मधुरं शमितं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुरार्पणम् श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। बोलो वृंदावन रसिक बिहारी लाल की जय, कनक बिहारी लाल की जय, कांके बिहारी लाल की जय, श्रीनाथ जी भगवान